हॉपकिंसन टेस्ट फुल लोड पर किया जाता है। स्वेनबॉर्न टेस्ट नो लोड पर किया जाता है। हॉपकिंसन टेस्ट को रीजेनरेटिव टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट बोला जाता है। In these two identical DC machines are tested under full load condition. How many receptacles can be on a 20 ampere circuit? Thus, the magnetic flux which does not follow the particularly intended path in a magnetic circuit is called leakage flux. उच्च वोल्टेज डीसी संचरण HVDC का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। लैप वाइंडिंग डीसी बाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग डीसी बाइंडिंग। डीसी मशीन की गति को टाइकोमीटर द्वारा मापा जाता है। भारत में वितरण लाइनों में सामान्यतः आरसीसी पोल का यूज किया जाता है। भारत में वितरण लाइनों में सामान्यतः आरसीसी पोल का यूज किया जाता है। देखिए, वुडन पोल का जो स्पैन होता है 40 से 50 मीटर। वुडन पोल का स्पैन 40 से 50 मीटर, स्टील पोल का 50 से 80 मीटर, आरसीसी पोल का 80 से 200 मीटर, स्टील टावर का 200 मीटर से अधिक। देखिए, वुडन पोल का सेफ्टी फैक्टर 3, आरसीसी पोल का सेफ्टी फैक्टर 2.5, पीसीसी पोल का सेफ्टी फैक्टर 2 होता है और स्टील टावर का सेफ्टी फैक्टर 1.5 होता है। यह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 76 में लिखा गया है। नाइक्रोन की चालकता 11.3 वाट पर मीटर केल्विन। वाट पर मीटर केल्विन। देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर का 410 वाट पर मीटर केल्विन। सिल्वर का 410 वाट पर मीटर केल्विन। सिल्वर का 410 वाट पर मीटर केल्विन। कॉपर का 385 वाट पर मीटर केल्विन। गोल्ड का 317 वाट पर मीटर केल्विन। एल्युमिनियम का 225 वाट पर मीटर केल्विन। पीतल का 109 वाट पर मीटर केल्विन। लेड का 35 वाट पर मीटर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी बराबर हीट फ्लो रेट गुणे के डिस्टेंस बटा के एरिया गुणे के टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर क्यूएल बटे ए डेल्टा टी। के बराबर क्यूएल बटे के ए डेल्टा टी। अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर n2 phi2 बटे के I1। n2 phi2 बटे के I1। हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव का फॉर्म फैक्टर 1.57। फुल वेव रेक्टिफाइड वेव का 1.11। घरों के वायरिंग में काला उदासीन को तथा हरा अर्थिंग को दिखाता है। देखिए, रेड, येलो, ब्लू ये सब फेज कंडक्टर है। न्यूट्रल कंडक्टर ब्लैक है। प्रोटेक्टिव अर्थिंग कंडक्टर ग्रीन है। किसने पता लगाया कि चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर एक धारावाही चालक गति करता है? माइकल फैराडे ने। इल्यूमिनेशन का जो मात्रक होता है वह लक्स होता है। इसको याद रखने का ट्रिक है इलू। ई से इल्यूमिनेशन और लू से लक्स। देखिए, लक्स का और एक मात्रक होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर अथवा मीटर कैंडल। देखिए, 1 फुट कैंडल बराबर 10.76 लक्स। डीसी शंट मोटर का यूज जो होता है लेथ मशीन में किया जाता है। एलिवेटर में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है तथा इसमें जो एलिवेटर में ब्रेकिंग होता है वो प्लगिंग विधि से होता है।
द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी मोटर इज यूजुअली लो, कम होता है। बुखोल जरिए आयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में यूज होता है। देखिए यहाँ पे मरकरी स्विच यूज किया गया है, मरकरी स्विच। फ्लोट यूज किया गया है। रिलीज कॉक फ्रॉम ट्रांसफार्मर मेन। हिंज्ड पॉइंट। देखिए एल्युमिनियम का प्रयोग फ्यूज के रूप में किया जाता है, कॉपर का भी यूज किया जाता है, सिल्वर का भी यूज किया जाता है, कार्बन का यूज नहीं किया जाता है। देखिए टीन का मेल्टिंग पॉइंट 240 सन सेल्सियस, लेड का 328 सन सेल्सियस, जिंक का 420 सन सेल्सियस, एल्युमिनियम का 660 सन सेल्सियस, सिल्वर का 980 सन सेल्सियस, कॉपर का 283 सन सेल्सियस। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूजेस: लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी, फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, लो ओमिक लॉस, लो कॉस्ट। एक्टिव पावर और आभासी पावर के रेशियो को पावर फैक्टर बोला जाता है। ट्रांसफार्मर में इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला E बराबर 4.44 फाई इंटू एन इंटू फाई मैक्स। सौर सेल से प्राप्त अधिकतम शक्ति और लघुपथन धारा और खुला पथन वोल्टेज के गुणनफल के अनुपात को फील फैक्टर बोला जाता है। फील फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग फील्ड इन लार्ज अल्टरनेटर? इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन अरेंजमेंट, बेटर इंसुलेशन टू आर्मेचर, फ्यूज इजी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। एसी समानांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा के वोल्टेज और धारा के बीच का कोण होगा डिफरेंट, भिन्न होगा। जैसे देखिए इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज तो भी ही होगा, इसमें आई आर करंट फ्लो होगी, इसमें आई एल करंट फ्लो होगी। तो देखिए V और आई आर के बीच का फेज एंगल φ1 तथा V और आई एल के बीच का फेज एंगल φ2। स्टैकिंग फैक्टर का मान 1 से कम होता है। स्टैकिंग फैक्टर का मान 1 से कम होता है। स्टैकिंग फैक्टर बराबर इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर बटा के ग्रास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर। स्टैकिंग फैक्टर बराबर इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर बटे के ग्रास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर। ब्रिटानिया जोड़ का यूज ओवरहेड लाइन्स में किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ का यूज ओवरहेड लाइन्स में किया जाता है। देखिए रैट टेल जॉइंट, पिग टेल जॉइंट, ट्विस्टेड जॉइंट। देखिए मैरिड जॉइंट, टी जॉइंट, pigtail joint. This joint is suitable for cases where there is no mechanical stress on the conductors as found in the junction box or conduit accessories box. However, the joint should maintain good electrical conductivity. Married joint. A married joint is used in places where appreciable electrical conductivity is required along with compactness. Married joint. Tree joint, T joint. This joint could be used in overhead distribution lines where the electrical energy to be tapped for service connections. Britannia joint. This joint is used in overhead lines where considerable tensile strength is required. Western Union joint. This joint is used in overhead lines for extending the length of wire where the joint is subjected to considerable tensile stress. Britannia T joint. This joint is used
for overhead lines for typing the electrical energy perpendicular to the service lines. Scarfed joint. This joint is used in large single conductor where good appearance and compactness are the main consideration. Plain type joint. This joint is most frequently used and is quickly made. अधिकतम शक्ति ट्रांसफर थ्योरम एसी और डीसी दोनों सर्किट पे यूज किया जाता है। डीसी मोटर की जो स्पीड होती है ईबी बटे के फाई के अनुक्रमानुपाती होती है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अर्थिंग प्रैक्टिस रूल 33 के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा एक उपर्युक्त भू संपर्कित टर्मिनल बनाना अनिवार्य है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 33 सप्लायर shall provide a suitable earthed terminal on consumer premises. चैप्टर 4 जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट। देखिए रूल 29 कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन प्रोटेक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स एंड ऑपरेटर्स। रूल 30 सर्विस लाइन्स एंड ऑपरेटर्स on consumers premises. Rule 31 cut out on consumers premises. Rule 32 identification of earthed and earthed neutral conductor and position of switches and cut out therein. Rule 33 earthed terminal on consumers premises. 34 accessibility of bare conductors. 35 danger notices 3 मीटर above the ground. 36 हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स एंड ऑपरेटर्स। 37 सप्लाई टू व्हीकल्स क्रेन etc। 38 केबल फॉर पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स। 39 केबल प्रोटेक्टेड बाई बिटुमिनस मटेरियल। 40 स्ट्रीट बॉक्सेस। 41 डेस्टिनेशन ऑन डिफरेंट सर्किट्स। 43 प्रोविजन अप्लीकेबल टू प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 44 इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। देखिए 46 पीरियडिकली इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन। देखिए इंडक्शन टाइप वाट मीटर का यूज केवल एसी पर किया जाता है। इंडक्शन टाइप वाट मीटर का यूज केवल एसी पर किया जाता है। बटन पर टीआरएस केबल वेयर एसिड एंड एल्कलीज आर प्रेजेंट स्थानों के लिए उपयुक्त होते हैं। निम्न वोल्टेज इंस्टॉलेशन व्यवस्था के लिए केसिंग केपिंग वायरिंग यूज की जाती है। केसिंग केपिंग वायरिंग यूज की जाती है। देखिए केसिंग केपिंग वायरिंग लो वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए। क्लिट फॉर टेम्पररी पर्पज के लिए। लेड शिफ्ट वायरिंग यूज्ड फॉर क्लैंप प्लेसेस एक्सपोज टू सन और रेन। बटन वायरिंग जिसके अंतर्गत सीटीएस टीआरएस आती है यूज्ड वेयर एसिड्स एल्कलीज आर प्रेजेंट। Casing capping used where no risk of fire, not exposed to sun or rain. आयन 4007 रेक्टिफायर डायोड की पीक इनवर्स वोल्ट रेटिंग कितनी होती है? 1000 वोल्ट। IN 4007 is general purpose rectifier diode commonly used for blocking high voltage in power supply circuit. BY 127 is a rectifier diode used in power supply circuit. वायरिंग की ज्वाइंट बॉक्स विधि केबल लेंथ के संबंध में अधिक किफायती होती है। वायरिंग की ज्वाइंट बॉक्स विधि केबल लेंथ के संबंध में अधिक किफायती होती है।
देखिए वायरिंग सिस्टम दो तरह की होती हैं, ट्री सिस्टम, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। देखिए ट्री सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। मेथड ऑफ वायरिंग, दो तरह की मेथड होती है वायरिंग करने का। एक तो जॉइंट बॉक्स सिस्टम आरटी सिस्टम, दूसरा लूप इन लूप सिस्टम। जॉइंट बॉक्स सिस्टम यह इसका डिसएडवांटेज यह है कि यह वीक वायरिंग होती है तथा एडवांटेज यह है कि लेस वायर इज यूज्ड, इसमें बहुत कम वायर की आवश्यकता होती है। लूप इन लूप में देखिए कॉस्ट ज़्यादा होता है। एडवांटेज यह होता है कि ऑल सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एसी सर्वो मोटर मूलतः एक टू फेज इंडक्शन मोटर है। एसी सर्वो मोटर इट डिलीवर लो पावर आउटपुट 0.5 वाट टू 100 वाट। द ऑपरेशन इज मोर सुटेबल एंड स्मूथ, लेस मेंटेनेंस ड्यू टू absence of commutator। DC servo motor it delivers high power output with noisy operation stability। Problems may arise frequent maintenance required due to presence of commutator। तीन फेज अनबैलेंस्ड लोड में प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर डिफरेंट होता है। Which of the following devices is primarily used as resistive temperature sensors and current limiting devices? NTC thermistor, negative temperature coefficient, photoconductive thermistor thermally sensitive resistor है। Thermistor are semiconductor devices that behave as a resistor with high negative temperature coefficient। चैनल वायरिंग सामग्री पीवीसी से बनी होती है। चैनल वायरिंग सामग्री पीवीसी से बनी होती है। नम सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? पिंक गुलाबी। नम सिलिका जेल का रंग गुलाबी होता है, पिंक होता है। सिलिका जेल ड्राई अवस्था में इसका कलर ब्लू होता है और मॉइस्चर के प्रेजेंस में पिंक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटियां चल लौह मापयंत्र होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एरर, हिस्टैरिसीस एरर, टेम्परेचर एरर, सभी त्रुटियां होती हैं। मेगर का जनरेटर और ओम मीटर का संयोजन है। मेगर जनरेटर और ओम मीटर का संयोजन है। टाइप ऑफ वायरिंग सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम, ट्री सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। देखिए फेज न्यूट्रल, लिंक्ड स्विच, कट आउट कनेक्टर, सब सर्किट नंबर 1, सब सर्किट नंबर 2, सब सर्किट नंबर 3। देखिए लिंक्ड स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 3, सर्किट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। ट्री सिस्टम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग में लेस वायर इसमें यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम में जॉइंट बॉक्स सिस्टम, ट्री सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जॉइंट बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, स्विच 1, लैंप 1, स्विच 2, लैंप 2, लूप इन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्विच S1, लैंप 1, स्विच 2, लैंप 2।
सब्स्टिट्यूशन थ्योरम रैखिक और नॉन रैखिक परिपथ दोनों पर लागू होता है। बैटन वायरिंग का प्रयोग सागौन की लकड़ी पर टीआरएस केबल खींचने के लिए किया जाता है। Which of the following excitation system have two exciters, the main exciter and a pilot exciter? DC. Joule's heating effect is undesirable on transformer. Cowling in an induction motor is caused by harmonics developed in the motor. जीवाश्म ईंधनों के जलने से स्मोक और फ्लाई ऐश धुआं उत्पन्न होता है। जो क्यू मीटर होता है वह सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पे काम करता है। एट सीरीज रेजोनेंस द वोल्टेज across the capacitor is equal to Q times of applied input voltage. Thus, we can measure the value of Q directly by connecting a voltmeter across capacitors. It is used for the measurement of quality factor, inductance, self-capacitance, inductance, bandwidth, and capacitance of a coil. Unknown coil OSC, देखिए थर्मोकपल वोल्टमीटर CD, रेजोनेटिंग कैपेसिटर, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। डीसी जनरेटर डायनामो, अर्थ प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस मैग्नेट कंट्रोल कॉइल, करंट कॉइल रेजिस्टेंस मैग्नेट ओमीटर, ग्राउंड S1 लाइन, करंट कॉइल रेजिस्टेंस। देखिए दो ठो कॉइल, करंट कॉइल, डाइलेक्ट्रिक कॉइल, प्रेशर कॉइल, कंट्रोल कॉइल, दो ठो प्रेशर कॉइल, एक ठो करंट कॉइल। डीसी आउटपुट 500 वोल्ट, स्पीड 160 आरपीएम, बोथ टॉर्क आर अपोजिट डायरेक्शन, हैंड ड्राइवर जनरेटर। डीसी आउटपुट। Q meter practical setup series resonance. Q meter work on the principle of series resonance. देखिए आउटपुट R अननोन कॉइल रेजिस्टेंस, L अननोन कॉइल इंडक्टेंस, CD स्टैंडर्ड कैपेसिटर, डबल RCH रियोस्टेट, थर्मोकपल वोल्टमीटर RCH। देखिए अननोन कॉइल R A L B CD, रेजिस्टेंस कैपेसिटर VC बराबर Q बड़े के V इनपुट, Q बराबर VC उठा के V इनपुट, VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, V इनपुट अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। मेजरमेंट देखिए क्वालिटी फैक्टर, इंडक्टेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस, बैंडविड्थ, कैपेसिटेंस ऑफ कॉइल मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वह बिंदु जिस पर लोड लाइन आईवी सैचुरेट को प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाता है? सैचुरेशन पॉइंट। देखिए क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। देखिए कट ऑफ पॉइंट, यह देखिए कट ऑफ रीजन है। टर्बो अल्टरनेटर में दो ठो पोल होता है तथा इसका स्पीड 3000 आरपीएम होता है। विद्युत इंस्टॉलेशन में कुछ चालकों को जोड़ने और विभिन्न चालकों के लिए अलग अलग पथ प्रदान करने के लिए जंक्शन बॉक्स का उपयोग किया जाता है। बीजेटी में अवक्षय परत की संख्या 2 होती है। चुंबकीय परिपथ में वायु अंतराल की लंबाई बढ़ने से फ्रिंजिंग का प्रभाव जो होता है वह बढ़ता है। देखिए टोटल फ्लक्स इन आयरन कोर, देखिए यूजफुल फ्लक्स इन एयर गैप, देखिए फ्रिंजिंग, मैग्नेटिक सर्किट,
Neutral is a circuit conductor that normally carries current back to the source. सिंक्रोनस जनरेटर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है, लोड पर। एससीआर में तीन जंक्शन होते हैं Z1 Z2 Z3 और 3 ठो टर्मिनल होते हैं, एनोड गेट कैथोड। ट्रांसफार्मर के अंदर नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। जनरेटर का ईएमएफ नंबर ऑफ पोल्स पर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पर, फ्लक्स पर पोल तीनों पर निर्भर करता है। ताप दीप्त लैंप कलर रेंडरिंग, देखिए ताप दीप्त इनकैंडेसेंट लैंप का कलर रेंडरिंग इंडेक्स सर्वोत्तम होता है। देखिए सबसे ज्यादा कलर रेंडरिंग इंडेक्स इनकैंडेसेंट लैंप का 100 होता है, फिर मेटल हैलाइड का 85 होता है, एलईडी का 83 होता है। लो प्रेशर सोडियम लैंप का CRI -44 होता है। क्लियर मरकरी वेपर लैंप का 17 होता है। हाई प्रेशर सोडियम लैंप का 24 होता है। कोटेड मरकरी वेपर का 49 होता है। मेटल हैलाइड लैंप का 85 होता है। स्टैंडर्ड एलईडी लैंप का 83 होता है। इनकैंडेसेंट बोले तो हैलोजन बल्ब का 100 होता है। अल्टरनेटर पर लोड बढ़ने पर आर्मेचर रिएक्शन टर्मिनल वोल्टेज को प्रभावित करता है। SPST सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, DPST डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, DPDT डबल पोल डबल थ्रो स्विच, DIP फ्रैक्शनल पिच बराबर 5/6 गुणे के पोल पिच। एमीटर में हमेशा लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। रिवर्स पावर फ्लो रिले जनरेटिंग स्टेशंस के प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। जनरेटिंग स्टेशन के प्रोटेक्शन के लिए रिवर्स पावर फ्लो रिले का यूज किया जाना चाहिए। एसी परिपथ का औसत शक्ति बराबर VI cos phi। जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.2 वोल्ट, साटकी डायोड के लिए 0.2 से 0.25 वोल्ट। एक वाइंडिंग जिसमें स्लॉट और पोल की संख्या सामान्य हो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहा जाता है। एक अर्धचालक उपकरण जो एक डायोड और 2 ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है। 2 SCR in एंटी पैरेलल, 2 डायोड्स इन एंटी पैरेलल। जैसे देखिए उसे ट्रायक बोला जाता है। 2 SCR in पैरेलल, डायक में 2 डायोड्स इन एंटी पैरेलल। देखिए ट्रायक का सिंबल, देखिए मेन टर्मिनल MT2 MT1 गेट, MT2 MT1 गेट, इक्विवेलेंट सर्किट। 40 वाट ट्यूब की लंबाई 1.2 मीटर होती है। 20 वाट ट्यूब की लंबाई 2 फुट यानी 0.6 मीटर। 30 वाट की लंबाई 3 फीट बोले तो 0.9 मीटर। 40 वाट का 4 फीट बोले तो 1.2 मीटर। 50 वाट की लंबाई 5 फुट बोले तो 1.5 मीटर। 60 वाट की लंबाई 6 फुट बोले तो 4.8 मीटर। A circuit breaker normally operates whenever a fault occurs in the line.